गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पर सिलेबस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स अभी हम लोग न्यू एडवर्टाइजर करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर देख रहे हैं। अभी तक ले कंप्लीट किया जा चुका है, 1 से 5 तक ले किया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर टेस्ट को। ओके, चलो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। चलिए बढ़िया है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। वेल डन। तो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 6 का। तो बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और फटाफट इसको रिवीजन करेंगे। एनीवे, हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म लापता लेडीज को 97th अकादमी अवार्ड ऑस्कर 2025 में भारत को आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो यह है किरण राव। किरण राव किस फिल्म का निर्देशक है? तो लापता लेडीज। और इसको किस लिए चुना गया है? तो 97th अकादमी अवार्ड ऑस्कर के लिए इसको चुना गया है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चंस बन गया? किस अगर भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए चुना गया है तो आपका हो जाएगा लापता लेडीज। इसका निर्देशक कौन है? तो किरण राव। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया? किसके लिए, किसको चुना गया? तो ये हो जाएगा प्रत्याशा रे के। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? किस चुनाव में पेपरलेस चुनाव को आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका एमपी। कहाँ पे? एमपी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने हंगरी के बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों श्रेणियों में दोहरे स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन जीता है? तो हमारा प्यारा भारत जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसके बारे में देखेंगे कौन से कथन सत्य हैं। तो पदक तालिका में भारत ने 7 स्वर्ण जीता, 9 रजत जीता और 13 कांस्य पदक जीता है, और इसके लेकर ये क्या 18वें स्थान प्राप्त किया है। एक मिनट। हाँ जी, तो क्या था कि 18वां पदक, 7 इतना लेकर 18वां पदक, टोटल कितना पदक हो जाता है? तो टोटल यहाँ पे 29 हो जाता है। कितना हो जाता है? 29। और ये अब तक का इतिहास में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले भारत इस सीजन में बना है। भारत ने सबसे ज्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए, वहीं बैडमिंटन में 5 और निशानेबाज में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। राकेश कुमार के 7 पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बन गई है। तो भैया ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी के सभी सही है। पेरिस पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों को बहुत अच्छे से एक बार देख ले। एनीवे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनोई यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा यात्रा इसमें सत्य है? कौन से कथन इसमें सत्य है? तो नरेंद्र मोदी इस छोटे से एशियाई देश ब्रुनोई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। तो बिल्कुल सही है। यह यात्रा भारत और ब्रुनोई के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित होने के 40 साल पूरा होने का प्रतीक है। तो ये भी सही है। ब्रुनोई भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत हिंद प्रशांत विजन का एक हिस्सा है। तो भैया ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी के सभी सही है। 70वें नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 16 अगस्त 2024 को हुई। इसे संबंधित कूट को मिलान करना है। ओके, कौन सा कूट सही है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए फिल्म अट्टम को मिला है। तो सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे तो नित्या मेनन और मानसी पारख दोनों को मिला है। तो ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे तो ऋषभ शेट्टी को मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। तो इसमें से आपका सभी के सभी सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने निम्नलिखित में से किस रेशम के लिए आइकोटेक्स प्रमाण पत्र जारी किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने निम्नलिखित में से किस रेशम के लिए आइकोटेक्स प्रमाणन पत्र जारी किया है? तो इसमें हो जाएगा एरी सिल्क। क्या हो जाएगा? एरी सिल्क। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज निम्नलिखित में से किस देश के एक प्राचीन स्थल गोबे कली टेपे में की गई है? गोबे कली टेपे कहाँ पे है? तो यह है जाएगा आपका
तुर्की में। चौथे, भारतीय वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? क्या है? चौथे, भारत वियतनाम समुद्री वार्ता कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये हनोई, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। तीसरे, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का थीम क्या रखा गया है? तो सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, इसका थीम रखा गया है। निम्नलिखित पर विचार करना है और कौन से कथन सही है इसके बारे में देखना है, कौन से कथन सही है। ओके, तो भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों को इन लार्ज स्टैटिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ाने की घोषणा किया है। थाईलैंड ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका हो जाएगा न एक सही है और न ही दो सही है, यानी कि दोनों के दोनों गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। हाँ जी, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पे गलत कथन को चुनना है, तो इसमें हो जाएगा आपका गलत कथन। तो डॉक्टर फग्न सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो भैया ये सही है, तो यानी कि गलत नहीं है। बैजयंत पांडा को पब्लिक ऑडिटिंग अंडरटेकिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये भी सही है। केसी वेणुगोपाल जो पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये भी सही है। गणेश सिंह को अनुमान समिति के अध्यक्ष के लिए चुना गया, तो ये आपका ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, चलिए ओके, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रीन ट्रांजिशन क्या है? ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किए गए ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP SOP से भारत में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा, तो भैया ये तो सही है। GTTP का पहला चरण 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगा, तो ये भी सही है, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक चलेगा। GTTP की लक्ष्य मौजूदा डीजल संचालित टैंगों को शून्य उत्सर्जन टैंगों में बदलना है, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? तो उपरोक्त में से कोई कथन गलत नहीं है, सभी के सभी कथन सही है। निम्नलिखित पर विचार करना है और कौन से सही कथन है इसको ये भी देखना है। 15वें वित्त आयोग का अवधि 2021-22 से लेकर 25-26 के दौरान एकीकृत योजना विज्ञान धारा का कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय पर कितना है? 10,579.84 करोड़ रुपया है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 25-26 के दौरान एकीकृत योजना विज्ञान धारा के कार्यान्वयन के लिए कितना व्यय रखा है? तो 10,579.84 करोड़ रुपया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों को आयोजन, संवर्धन और संवर्धन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल ये भी सही है, तो यानी कि उपरोक्त में से दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश में ईस्टर्न इक्वीन इंसेफ्लाइटिस वायरस के उपस्थिति से खतरे को और वृद्धि हो गई है? इसमें कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूएसए। क्या किस देश में ईस्टर्न इक्वीन इंसेफ्लाइटिस EEE वायरस की उपस्थिति से इस खतरे में और वृद्धि हो गई है? तो यूएसए में। कृष्ण गमन पथ नामक धार्मिक पथ सर्किट का निर्माण 2 राज्यों द्वारा किया जा रहा है। ये 2 राज्य कौन है? तो MP और राजस्थान है। क्या है? कृष्ण गमन पथ MP और राजस्थान के बीच में किया जा रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिनायल ऑफ सर्विस हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ था। इसका कारण क्या है डिनायल ऑफ सर्विस का? तो इसमें एक प्रकार का साइबर हमला था जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के हो रहे ऑडियो साक्षात्कार को बाधित कर रहा था। वाओ, क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस समाचार पत्रों में देखने को मिला, और ये क्या है? तो एक प्रकार का साइबर हमला था जो डोनाल्ड ट्रंप, अभी जो
अमेरिका के राष्ट्रपति जस्ट बने हैं, अब 47 नंबर का राष्ट्रपति है। और एलन मस्क जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, सबसे बड़े अमीर आदमी भी है, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क रहे ऑडियो साक्षात्कार को बाधित किया। चलो ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ब्लू मून की घटना देखी गई, इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ब्लू मून की घटना क्या है, तो देखते हैं। ब्लू मून एक महीने में होने वाले दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला ब्लू मून 31 मई 2026 को होगा, ये भी सही है। फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून नहीं होता है, तो ये भी सही है। बिल्कुल क्लियर हो गया। ब्लू मून एक महीने में होने वाले दूसरी चंद्रमा को, और नेक्स्ट ब्लू मून कब आने की संभावना है होगा, तो 31 मई 2026 को होगा, और फरवरी में कभी भी ब्लू मून नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। 22 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 130वीं वर्षगांठ मनाई गई? किस संस्थान का 130वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो नटाल इंडियन कॉन्फ्रेंस का 22 अगस्त 2024 को 130वीं नटाल इंडियन कॉन्फ्रेंस का। विद्युत क्षेत्र के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। वे पोर्टल्स निम्नलिखित में से कौन से हैं? वो पोर्टल निम्नलिखित में से कौन है? तो पोर्टल ड्रिप्स, DRIPS पोर्टल ड्रिप्स है। जल विद्युत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टल यानी कि जल विद्युत DPR ये भी है। तापीय परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल यानी कि प्रॉम्प्ट है। और देखना है इसमें और कौन कौन है, और स्वयं पोर्टल, सॉरी इसमें से ये नहीं है, स्वयं पोर्टल नहीं है। तो ऊपर का 1 2 3 सभी है, ऊपर के 1 2 3 सही है। कौन कौन है? जल विद्युत के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल में आपका ड्रिप्स हो गया, जल विद्युत DPR हो गया और प्रॉम्प्ट हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। हाल ही में 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई यानी कि KAPP4 ने पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू कर दिया। इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है? कौन से कथन गलत है? चलो देखते हैं। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चौथी इकाई का दवा युक्त भारी जल रिएक्टर है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में संश्लेषित यूरेनियम किया जाता है, तो भैया इसका यही गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी। इस रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। चलो बी नंबर गलत हो गया। प्राकृतिक पुनर्स्थापन कानून नेचर रिस्टोरेशन लॉ लागू करने वाला प्रथम संगठन समूह सम्मिलित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूरोपियन संघ। कौन हो जाएगा? यूरोपियन संघ। हाल ही में शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। वर्तमान में यह ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में है? याद रखना, शिवलुच ज्वालामुखी रसिया में है, रूस में। शिवलुच ज्वालामुखी रूस में। भारत में हुए हालिया रासायनिक आपदाओं की सूची में कौन सा कूट सही है? कौन सा कूट सही है? तो आंध्र प्रदेश अनकापल्ली विस्फोट है, चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव हुआ, और विशाखापत्तनम में विजाग गैस रिसाव हुआ। तो ये तीनों के तीनों सही है। हालिया रासायनिक आपदाओं की सूची में देख लीजिए, तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है? तो अनकापल्ली विस्फोट सॉल्वेंट सही है। अनकापल्ली विस्फोट सॉल्वेंट आंध्र प्रदेश में हुआ, अमोनिया गैस रिसाव चेन्नई में हुआ, और विजाग गैस रिसाव विशाखापत्तनम में हुआ है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया? कितने? तो 156 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया। जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है, और कौन से कथन सत्य है ये भी देखना है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में किया गया, तो भैया ये सही है। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को चालू व्यवस्था में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, तो ये भी सही है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, तो ये भी सही है। 8 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त हो गया, तो ये भी सही है। 190 जिलों में 2.28 लाख गांवों ने हर घर जल का दर्जा प्राप्त कर लिया है, तो भैया ये भी सही है। तो सभी कथन सही है। सभी कथन को एक बार इंपॉर्टेंट से फिर देख ले, ध्यान में रखें। हाल ही में 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या है? 21 भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान
पुरस्कार प्रदान किया गया? निम्नलिखित में से किन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको है इसमें? तो प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को मिला है। ओके, हेलो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको? भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन राज्यों के 60 उचित दर की दुकानें यानी कि एफपीएस के जन पोषण केंद्रों में बदलाव के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की है? किस राज्यों में किया है? तो यहाँ देखेंगे गुजरात और राजस्थान में भी किया है और साथ में तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी किया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1 और 2, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के द्वारा मनाया जाता है? किस उपलब्धि के मनाया जा रहा है? किस उपलब्धि में? तो इसका हो जाएगा आपका विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में इसको मनाया जा रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है? प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। इसके किस उपलक्ष्य में? तो विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो की पहचान की गई है, जो एक दुर्लभ स्थिति को दर्शाता है? ये कहाँ पे है? तो मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। निम्नलिखित में से किस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक ऐसी विदेशी पशुओं को पंजीकृत कराने से संबंधित नवाचार को अपनाया गया? तो इसका नाम है परिवेश 2.0। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में 5 वर्षीय कार्य योजना 2024 से 28 में लागू किया है? कहां पे किया है? तो ये हो जाएगा पोलैंड में। क्या है? भारत ने किस देश के साथ 5 वर्षीय कार्य योजना 2024 से 28 के लागू किया? तो पोलैंड के साथ किया है। ग्रीन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्टार्ट प्रयोगशाला SLCR परियोजना की स्थापना किया है? किसके साथ मिलकर? तो भारत और डेनमार्क के साथ मिलकर किया है। विश्व की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू हुआ। यह वैक्सीन निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? यह वैक्सीन किन देशों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। 1 2 3 4 5 6 7 सभी के सभी साथ है। क्या नाम है? mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू किया गया। यह वैक्सीन निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? तो याद रखना है इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, तुर्की सभी के सभी साथ यहाँ पे मनाया गया। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हाल ही में इसरो ने भू अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सही है भी देखेंगे। इस उपग्रह को SSLV D3 EOS-08 मिशन के तहत लॉन्च किया गया। 2 ऑप्शन है, SSLV D3 बोले या EOS-08 मिशन बोले। इसे श्रीहरिकोटा से सतीश धवन श्रीहरिकोटा केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 के मदद से लॉन्च किया गया। तो बिल्कुल सही है। यह उपग्रह पृथ्वी की वृत्ताकार निम्न कक्षाओं में यानी कि 37.4 डिग्री के कोण पर पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। इस उपग्रह के मिशन लाइफ 1 वर्ष है। तो भैया इसमें से सभी के सभी कथन सही है। हाल ही में नए रामसर साइटों को अधिसूचित किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कोड को संभालना है। ठीक है, इसमें से कौन सुमेलित है ये भी देखना है। तो इसमें से कौन सुमेलित है? नजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, तो ये सही है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य केरल में, तावा जलाशय उत्तर प्रदेश में। इस दोनों का कंफ्यूज है बट ये सही है। इसमें आंसर आपका केवल एक सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें मित्र शक्ति अभ्यास 10वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, चलो विचार करते हैं।
कोट में से कौन सही है ये भी देखेंगे। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण शुरू हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मित्र शक्ति अर्ध शहरी इलाके में विद्रोहियों को रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियानों पर आधारित 1 वर्षीय अभ्यास होता है, तो बिल्कुल ये केवल 2 इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, सत्य कथन के इसमें चयन करेंगे। तो भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट यानी कि रूमी 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इसका नाम है RHUMI, रूमी 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो बिल्कुल सही है। रूमी 1 रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। तीसरा है, इसका प्रक्षेपण चेन्नई के थिरुविंदयधई से किया गया, तो ये भी सही है। और मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके इसे लॉन्च किया गया, तो भैया ये भी सही है, यानी कि आपका ये भी सही है। ओके, सभी कथन सही है। चलो बहुत बढ़िया। पत्तनपोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल को सागरमाला कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर का विकास किया है, तो ये हो जाएगा लोथल। ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी का आरंभ निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया है, तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया गया है। बैंडिकूट मिनी नामक रोबोट को निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा जेन रोबोटिक इनोवेशन के तहत क्या नाम है, बैंडिकूट मिनी रोबोट। देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये कब तक निर्धारित किया है, तो मार्च 2026 से पहले इसको वामपंथियों को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने लीगेसी वेस्ट और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है, किस राज्य को दिया है, तो ये हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा ने लड़कियों के विवाह के कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विधेयक पारित कर दिया है, कहां पे किया है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिलचोल नाम से अपनी ओरल कॉलेरा वैक्सीन निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, ये तो हो जाएगा भारत बायोटेक। हिलचोल नामक अपनी ओरल कैलोरा वैक्सीन क्या है, OCV। हिलचोल नामक एक ओरल कैलोरा वैक्सीन है और इसका कौन किया है, तो भारत बायोटेक ने इसको शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दी है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के अभियोजन हेतु जांच की मंजूरी दे दिया है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। हेमा समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है। हेमा समिति नामक एक रिपोर्ट है, ये किससे संबंधित है, तो मलयालम सिनेमा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये 19 अगस्त को मनाया गया। तो फ्रेंड आज हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टेस्ट नंबर 6 का। नेक्स्ट टाइम देखेंगे टेस्ट नंबर 7। प्लीज अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।